हमने ऐसे बनाया x1 ऊपर लिया x2। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, चाहे x1, क्योंकि x1 x2 दोनों एक जैसे हैं, है ना। सर। तो इस क्वेश्चन को, इसमें आपका पहला गया था x1 और n, और फिर आया था x1 और x2। तो एक मैंने करवा दिया था, दूसरे का ये आंसर है, तो सभी लोग इसको मैच कर लो। जिसको कोई डाउट हो वो मुझे बताएगा। ये आंसर है इसका। तो आज हम आगे बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो जो क्वेश्चन आपको घर पे करने लायक होंगे उनको घर पे करिएगा, बाकी हम कुछ यहाँ करवाएंगे आपको। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, ज़रा बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो हम इसको करवाते हैं आपको। हाँ, वैल्यूज ऑफ एक्स। जीरो से लेकर 8 तक है और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, A3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है। लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। तो कॉन्सेप्ट बताओ, ए की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे, बताइए। सर इसमें मार्जिनल अगर निकाले तो सर। मार्जिनल तो तब निकलता है जब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, यानी एक्स और वाई दो होते हैं। यहाँ पे क्या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है? नो सर, यहाँ पे 1 है। तो केवल जब यूनिवेरिएट है तो यूनिवेरिएट में मार्जिनल कहाँ निकलता है, वो तो बाईवेरिएट में निकलता है ना, जब दो रैंडम वेरिएबल होते हैं। यस सर। ठीक है, अच्छा इसको देखकर ये पता लगाओ कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, यानी डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। सर कॉन्टिन्यूअस है, पीडीएफ। पीडीएफ है। यस सर। अच्छा, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में ये ना। हाँ, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में क्या अंतर होता है? जैसे हमने कहा एक रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है और एक रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस है, इसमें अंतर क्या होता है बताओ। हम्म, हिमांशु, यस पुरानी सर। क्लासेस को फिर से देखो एक बार, ठीक है। डिस्क्रीट होता है वो जो सिर्फ इंटीजर्स वैल्यूज अटेंड करे, 0 1 2 3 4। पॉइंट में भी, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। और वाई, इसमें वाई में फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फ्रैक्शन में भी हो सकता तो है। अब बताओ, ये जो फंक्शन हमको यहाँ पर दिया हुआ है ये कैसा है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट है, क्योंकि हमको 0 1 2 से लेकर 8 तक की वैल्यूज दी हुई है। तो डिस्क्रीट में क्या होती प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी है कि फंक्शन 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, दूसरी है कि अगर होल रेंज पे इसको हम ऐड कर दें तो कितना आएगा। इसका 2 1। तो इसलिए आपको इसको ऐड करना है 0 से लेकर 8 तक, यानी हम इसको स्टार्ट करेंगे x इक्वल टू 0 टू 8 पी एक्स और इक्वल टू 1। तो आपको ये पूरा ऐड कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। ऐड करके 1 के बराबर जब पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इसका ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यस ए सर। की वैल्यू निकालने के बाद नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। ये कैसे करोगे? बताओ। तो सर इसमें probability less than 3, सर इसमें 0 1 2 यानी कि 3 से छोटी जो वैल्यूज हैं तो इनको हम यस ऐड सर। कर लेंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा समेसन x गोइंग फ्रॉम 0 टू 2 पी एक्स, यानी कि p0 प्लस p1 प्लस p2। और इनकी वैल्यूज हमारे पास क्या है, a 3a और 5a, यानी कितना हो गया 9a। और a की वैल्यू हम यहाँ से जो निकालेंगे उसको यूज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम ये भी निकाल सकते हैं x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। इसमें क्या करोगे बताओ। सर इसमें, सर इसमें इसमें सर एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए, तो सर अब 3 भी हो, 3 4 5 6 7 8, 3 से 8 तक होगा। यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको निकालने का हमने एक तरीका और बताया था,
हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स, क्योंकि पूरी 1 है तो 3 से 8 तक निकालना है तो हम 1 से इनको घटा देते हैं तो निकल आएगा 3 से 8 तक। सर वो निकला। ठीक है, अगले वाले पे आओ। नेक्स्ट है 0 to 5, तो 0 से बड़ा और 5 से छोटा, यानी 1 से 4 तक। ठीक है, यस फिर सर। है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन 0.5, यानी x की वो वैल्यू बताओ जब प्रोबेबिलिटी ऐड करने पर कितनी हो जाए, 0.5 से बड़ी हो जाए। हाँ, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे 0 लेंगे, अगर 0 पे 0.5 से बड़ी नहीं हुई तो 0 और 1 की ऐड करेंगे, अगर तब भी नहीं हुई तो 0, 1 और 2 की ऐड करेंगे, तब भी बड़ी नहीं हुई तो 0, 1, 2 और 3 की ऐड करेंगे। तो x की वो उस वैल्यू को लेंगे हम जहां पर 0.5 से टोटल प्रोबेबिलिटी बड़ी हो जाए। तो ये हमने करवाया था क्वेश्चन, आप प्रीवियस क्लास देखकर इसको करना है आपको। ठीक है, होमवर्क में। ठीक, ओके एंड सर। फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। जो लास्ट वाला है ये भी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है ये हम जब करवाएंगे तब आपको ये करवा देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आज आपको करना है, आज बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे होमवर्क में, इसलिए यस सर। सारे करोगे तो जाके कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो अभी तुम यही नहीं क्लियर कर पा रहे हो कि डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या है। एक्स बी आर रैंडम वेरिएबल सच दैट, एक्स एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है कि -2 की प्रोबेबिलिटी -1 की प्रोबेबिलिटी बराबर है आपस में। एक आपको ये इक्वेशन टाइप दी हुई है। दूसरा है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी भी बराबर है। तीसरा है x 0 से बड़ा हो, x 0 से छोटा हो, ये बराबर है x इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है, ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता क्या है, इस तरह का एक चार्ट होता है जिसमें x की वैल्यूज होती हैं और उसकी px होती है। यहाँ पर x होता है और यहाँ पर px होता है। तो अगर हम अपने इसको दी हुई वैल्यूज को देखें तो x की वैल्यूज -2 है, -1 है, 2 है, 1 है और 0 है। तो -2, -1, 0, 1 और 2, x की रेंज हमको मिल गई -2 से 2। यस सर। ठीक है, अब जो इक्वेशंस दी गई हैं जरा उनको यूज करते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी x -2 बराबर है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, सॉरी -1। इसका मतलब अगर हम इसको a मानेंगे तो ये भी a हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, 2 की 1 के बराबर है तो 2 की अगर हम b माने तो ये भी b हो जाएगा। अब नीचे वाली इक्वेशन का यूज करके हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम इसको सॉल्व कर पाए। तो यहां पर है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या होता है, 0 से बड़ा होगा 1 और 2, 1 और 2 बड़ा, यानी कि 2b कर लेंगे हम इसको, है ना। और Yes, यहां sir. पर है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा क्या है, -1, -1 और -2, प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2a आएगा। और इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 में हमको नहीं पता है क्या है तो हम इसको c मान लेते हैं। तो ये हो गया इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहां से कुछ रिलेशन निकला, यहां से रिलेशन क्या निकला कि a और b हो गए बराबर। ठीक है, a और b बराबर आ गए। अब अगर हम इसको ले लें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, c/2, यानी जो a आएगा वही हमारा c की वैल्यू 2, ये भी कर सकते हो, c की वैल्यू 2a आ गई है। तो अब हम इसको फिर से रीराइट करते हैं, ये a था, ये a था, a और b बराबर है तो ये भी a और ये भी a हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ गई, 2a, कहां से, यहां से। अब देखो सारा कुछ a में हो गया। अब लगाओ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की डेफिनेशन, सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 1। तो ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6, यानी 6a। 6a इज इक्वल टू 1 होगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। अब हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। ये 1/6 हो गया, ये 1/6 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3, यानी 2/6 लिख सकते हैं। ये 1/6 और ये 1/6। तो ऐसे क्वेश्चन में एक भी प्रोबेबिलिटी हमको नहीं दी हुई थी,
जितनी इक्वेशंस थी हमने उनको यूज किया और अपने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया। तो समझ पाए हिमांशु? यस सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इसलिए तैयार रहना और प्रैक्टिस करना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है क्योंकि बिल्कुल सेम है। अगर आप इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, तो आपको दिख रहा होगा कि रैंडम वेरिएबल अब की बार -3 से 3 है। यस सर। और -3 तक। और नीचे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, तो आपको इन कंडीशंस का यूज करना है और ये रेंज लेनी है यहां से यहां तक की, और आपको बताना है कि x का फंक्शन क्या होगा। यानी यही सेम ऐसे ही आपको x लिखना है, उसका px लिखना है, वैल्यू लिख लेनी -3 -2 -1 0 1 2 और 3, और इसकी px को यहाँ पर पहले आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो, a या b के फॉर्म में जैसा आपको लगे। उसके बाद इसको जोड़ के 1 करके सबको एक में कन्वर्ट करो इन दी हुई इक्वेशंस के आधार पर, फिर जोड़ के 1 के बराबर करो, फिर वैल्यू निकलेगी। ओके सर, हो जाएगा। इसके बाद का काम क्या है? इसके बाद क्या है? एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ y। तो इस y के फंक्शन को हम कैसे निकाल पाएंगे ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि पहला काम है आप इसे तो करिए, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको कल की क्लास में कर लेना, तो हम आपको y वाला कल बता देंगे, ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी x हमको दी हुई है x/15। तो चलो पहले तुमको पहचान करना है कि ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस। सर डिस्क्रीट हाँ। सर, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कैसे बताया? सर इसके जो x की लिखी वैल्यू हो सर उसमें फ्रैक्शन में नहीं है सर, इंटीजर में है, इंटीजर में। तो बेटा इंटीजर में जब होती है तो डिस्क्रीट होता है, तुम भूल क्यों जा रहे हो? जब इंटीजर में होती है तो क्या कहते हैं उसको हम? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कहते हैं। तो फिर अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तुमको याद रखना है ना? छोटी सी बात है, याद रखो इसको, ठीक है? यस। चलो अब px हमारी दी हुई है x/15। हम एक काम कर सकते हैं, इसके लिए हम ऐसे बना सकते हैं, x की वैल्यू है हमारे पास और इसकी px को हम लिख सकते हैं। अगर x की वैल्यू 1 हो तो px क्या बन जाएगा? 1/15। 1/15। और अगर 2 होगा तो 2/15। क्योंकि x की जगह पे पुट करते जाओ, 3 में हो जाएगा 3/15। बस ये हमारी px बन गई। अब क्या करना है? निकालना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 और 2, यानी प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 1 हो या फिर 2 हो। कैसे इसको करोगे बताओ? देखो, और का मतलब होता है यूनियन। तो हम सबसे पहला काम तो ये कर लें, यहां पर यूनियन लगा लें। अब जब डिस्क्रीट का हमको फंक्शन दिया हुआ है तो x की वैल्यू 1 हम एक बार में ले सकते हैं या तो फिर 2 ले सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं ले सकते। तो जब हम एक बार में एक ले सकते हैं तो हम इसको क्या मानेंगे? म्यूचुअली डिसजॉइंट। और इस केस में यूनियन की प्रोबेबिलिटी प्लस में ब्रेक हो जाती है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। यस सर। रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1/15 प्लस 2/15 2/15 3/15 यानी कि 1/5। अब आते हैं जरा इस वाले पे। इसमें तो कंडीशनल दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी x 5/2 से छोटी है और 1/2 से बड़ी है, और कंडीशन में है कि x बड़ा है 1 से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो पहला a गिवन b का डेफिनेशन लगाओ कि x हमारा है 5/2 से छोटा और 1/2 से बड़ा। इसके साथ में इंटरसेक्शन आएगा, x है 1 से बड़ा, यानी a गिवन b को हम पहले क्या लिखते हैं? a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b मतलब ये वाली इवेंट। तो a गिवन b की डेफिनेशन सही है कि नहीं बताओ? यस सर। अब इसको करेंगे कैसे?
इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है इसमें 1, ये है 2, 3, 4 और 5। तो जरा इन दोनों इवेंट्स का, इसका और इसका इंटरसेक्शन देखते हैं क्या आएगा। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 1/2 कहाँ पे होगा, एक के पहले होगा कहीं पे। तो 0.5 से बड़ा कौन कौन है, सारी वैल्यू 0.5 से बड़ी है, लेकिन Yes, कह रहा sir. 5/2 से छोटा। अब 5/2 कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के बीच में। 2.5. तो 1/2 से बड़ा और 5/2 से छोटा कौन कौन सी वैल्यू हो रही है, सिर्फ ये दोनों हो रही हैं। बताइए, यहां पे 1 के पहले कहीं 1/2 होगा, तो 1/2 से बड़ा और 5/2 से छोटा कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, 1 और Sir, 2। 1. यानी कि ऊपर वाले, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या हो, 1 हो और 2 हो। इंटरसेक्शन यहां पर क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब 2, 2, 3, 3. 4, 5। अच्छा, डिवाइडेड में क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड में प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। अब जरा ऊपर वाले में बताओ, इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा। Sir, 2 मिलेगा. हाँ, तो x इक्वल टू 2 आ गया। और नीचे वाली इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 2/15, और 1 के बराबर और 1 से छोटा तो एक ही वैल्यू है, सिर्फ ये, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1/15। तो यहां पर है 2/15, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 14/15। 15 से 15 कैंसल, रिजल्ट आ गया 2/14, यानी कि 1/7। तो ये क्वेश्चन देखने में भले कठिन लग रहा हो, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया पूरा। Yes, sir. तो ऐसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे, ये जितने हमने आज दिए हैं इनकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केबल से एक्स एज्यूम टू बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर जो ये लिखा है, इसको आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए काम का ये है कि एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अब कोई केबल है ये, और इसका जो ये डायमीटर है ये एक रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल मतलब जब केबल बनती है तो डायमीटर बदलते रहते हैं, कभी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कभी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इस x का हमको फंक्शन दिया हुआ है, यानी पीडीएफ दिया हुआ है ये, और x की रेंज दी गई है। कंटिन्यूअस इसने खुद ही बता दिया है यहाँ पर। तो हमको सिर्फ मतलब है इस fx से और इसकी रेंज से। तो आपको fx दिख रहा है, Yes, sir. 6x 1 माइनस एक्स, और x की रेंज है 0 से 1। चेक द अबव इज अ पीडीएफ। पहला क्वेश्चन है, चेक करना है कि ये एक पीडीएफ है। तो कैसे चेक करोगे बताओ हिमांशु। सर पहले fx इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होगा, फिर इंटीग्रेशन जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा. हाँ, इंटीग्रेशन इक्वल टू 1। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो तो सेटिस्फाई है, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करिए ये हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि इस fx का इंटीग्रेशन 0 से 1 पे कितना आना चाहिए, 1 into 1. तो आपको ये इंटीग्रेशन घर पे करना है। अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो आप कहेंगे fx इज अ पीडीएफ। तो आपको ये वाला हिस्सा करना है, घर पे कर लोगे। यस सर. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन अ नंबर बी सच दैट। एक नंबर बी हमको फाइंड आउट करना है, और हमको दिया हुआ है कि एक्स बी से छोटा होने की प्रोबेबिलिटी और एक्स बी से बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, एक्स बी से छोटा है, बी से छोटा कहां तक जा सकता है, 0 तक, और यहां पर क्या आएगा, एक्स का पीडीएफ। अभी हम आपको कुछ चीजें और बताएंगे जिनसे आप इसको और आसानी से समझ पाओगे। यहां पर है रैंडम वेरिएबल एक्स बी से बड़ा, तो रेंज अगर हम x की देखें तो 0 से 1 है, तो कोई पॉइंट अगर हमने b लिया है उससे बड़ा वो कहां तक जा सकता है, 1 तक। ये सर 1 तक जा सकता है. और ये है fx dx, fx की वैल्यू हमको दी हुई है।
तो कंटिन्यूअस के केस में जब भी कभी हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, तो हमेशा क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल का फंक्शन यूज करते हैं। यानी एक्स ए से बी के बीच में अगर है तो ए टू बी, और यहाँ पर एक्स नहीं रखेंगे, एक्स का जो पीडीएफ होगा वो रखेंगे, एफ एक्स डी एक्स। तो ये एक इक्वेशन बनेगी। जब आप यहाँ पर एफ एक्स रखेंगे 6x 1 माइनस एक्स, उसको इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट b लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट b पुट करेंगे, तो पूरी एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको b की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ पहले कर पाओगे कि नहीं? यस सर, हो जाए। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। अब अगर नहीं होगा तो मुझे कल बताओगे, कल हम करवा देंगे। तो आज काफ़ी होमवर्क मिलने वाला है और ये कल कर भी लेना, ठीक है? यस सर। तो आपने ये चीज़ जान ली कि अगर हमको डिस्क्रीट में, मान लो हमारे पास डिस्क्रीट है और हमको निकालना है 0 से 5 की प्रोबेबिलिटी, तो हम 0 से बड़ा क्या है 1 से लेकर 4 तक इसको ऐड करते हैं। लेकिन अगर हमको यही प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस में निकालनी है तो हम 0 से लेकर 5 तक क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। कंटिन्यूअस में एक बात आपको और जान लेनी है कि यहाँ पर इक्वल टू लगा हो या फिर ना लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि इक्वल टू लगा हो। अगर डिस्क्रीट में इक्वल टू लगा है तो फिर 0 भी आ जाएगा यहाँ पर और 4 की जगह 5 आ जाएगा। अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो 5 के नीचे यानी 4 तक रहना है, 0 से ऊपर यानी 1 से जाना है। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में ये अंतर होता है, ठीक है? कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी चर्चा हम आज की ही क्लास में अभी आगे करेंगे। ओके सर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5.4, अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज अ पीडीएफ। इसका फंक्शन दिया है 3x², लिमिट है 0 से 1। अब यहां देखो लेस आर इक्वल टू है, अगर इक्वल टू ना भी लगा होता तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं थी, हमको एक लेना ही पड़ता, ठीक है? ऐसा क्यों होता अभी ये आप जान जाओगे। फाइंड ए एंड बी सच दैट, हमको ए निकालना है इस इक्वेशन के थ्रू, बी निकालना है इस इक्वेशन के थ्रू। तो इस क्वेश्चन में हम आपको पहला वाला पार्ट देखते हैं कैसे कर पाएंगे। पहला वाला पार्ट है x लेस आर इक्वल टू ए। तो x है हमारा a से छोटा, तो एक वैल्यू a है। a से छोटा कहां तक, तो x की रेंज देखो, छोटा कहां तक जा सकता है 0 तक। सर 0 और 3x² इसका पीडीएफ आएगा इज इक्वल टू, अगर इसको ओपन करें x ग्रेटर देन a तो a से बड़ा कहां तक हम जा सकते हैं 1 तक। यानी x a से बड़ा है और बड़ा मैक्सिमम लिमिट तक ही तो जा सकता है। और इसका पीडीएफ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नो सर। चलो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x³ 3, यानी यहां पर आएगा x³, और अगर इसकी लिमिट पुट कर देंगे तो आएगा 0 टू a। यहां पर भी अगर इंटीग्रेट करेंगे तो x³ आएगा और लिमिट पुट करेंगे तो आएगा a टू 1। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a³, और अगर इधर देखें तो 1 माइनस a³ आ रहा है, ठीक है? यस Okay. सर। अब हम इसको और सॉल्व करें तो 2a³ इक्वल टू 1 आया और a³ की वैल्यू आ गई 1/2। यहां से हमको a मिल जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 की पावर 1/3। क्यूब है ना, यस सर। है ना? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब रूट। तो ये तो a की वैल्यू हो गई। अब b की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो b के लिए हमको ये क्वेश्चन दी है कि जो प्रोबेबिलिटी है x ग्रेटर देन b, ये इक्वल है 0.05। तो b से बड़ा कहां तक जाओगे बताओ? b से बड़ा x की मैक्सिमम रेंज कहां तक है 1। यहां पर कह रहा है x b से बड़ा है, तो x b से बड़ा तो है लेकिन कहां तक जा सकता है 1 तक जा सकता है। और x का पीडीएफ क्या है 3x²। इसको हम लिख सकते हैं 5/100। सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी भी हमको। अच्छा इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ आ जाएगा, लिमिट क्या लग जाएगी b टू 1, और 5/100 को हम लिख सकते हैं 1/20।
अगर लिमिट पुट कर दें तो आएगा 1 माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 1/20। यहां से भी निकाल लोगे? यस सर। चलो, तो यहां से भी कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा सेम वही क्वेश्चंस कंटिन्यूअस में थी, तो हमने इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व किया। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एफ एक्स हमको दिया है ए एक्स और इसकी लिमिट है 0 to 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर हमारा x 0 से 1 है और इसकी 0 से 1 पे फंक्शन ए एक्स है। जब 1 से 2 लिमिट है तो फंक्शन ए है। फिर जब 2 से 3 लिमिट है तो हमारा फंक्शन है ये माइनस ए एक्स प्लस 3a। ये माइनस है या सिर्फ ए एक्स है? चलो, सबसे पहला काम क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसके अलावा फंक्शन क्या है, 0 है। अगर इसके अलावा और कोई रेंज होती है तो यहां पर आपको दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ए की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? एफ एक्स को अगर हम इसकी होल रेंज पे इंटीग्रेट करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, 1। अब जरा रेंज देखते हैं स्टार्ट कहां से है। तो 0 से 1 तक स्टार्ट है, फिर 1 से 2 तक स्टार्ट है और फिर 2 से 3 तक है। अब जब 0 से 1 तक जाती है x की लिमिट तो फंक्शन क्या है उस समय, दिख रहा है आपको, ए एक्स। जब 1 से 2 लिमिट है तो फंक्शन क्या है, ए। और जब 2 से 3 है तो फंक्शन क्या है, माइनस ए एक्स प्लस 3a। और इक्वल टू में है 1। इसको सॉल्व करते हैं। तो a कांस्टेंट है, हम a को बाहर रख सकते हैं। अगर हम x को इंटीग्रेट करें तो आएगा x²/2 और इस पे लिमिट लग जाएगी 0 to 1। यहां से भी a बाहर कर लेते हैं, अंदर 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट लगेगी 1 to 2। इसकी बात करते हैं, यहां से भी a बाहर चला गया। माइनस x को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा -x²/2 और 3a में से a चला जाएगा तो 3 को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 3x और इसकी लिमिट कितनी है, 2 to 3 और इज इक्वल टू 1। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं और a की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं। तो x²/2 में लिमिट 1 और 0 पुट करेंगे तो हमको 1/2 मिल जाएगा। यहां पर अगर लिमिट पुट करते हैं 2 - 1 यानी 1 मिल जाएगा। अगर यहां लिमिट पुट करते हैं 3 तो 3 पे हमें क्या मिलेगा, -9/2 यानी हमको मिलेगा -9/2 प्लस 9। और जब हम लिमिट पुट करेंगे 2 वाली तो क्या मिलेगा, -2 प्लस 6। ठीक है, अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो 1/2 और 1 मिलकर हो गए 3/2 माइनस 9/2 प्लस 9। हाँ, ये अंदर क्या हो जाएगा, 4 यानी -4 आ जाएगा, है ना। ठीक है। अच्छा, बाहर क्या रखा हुआ है, a। तो इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 मतलब 1.5, 9/2 मतलब 4.5 और 9 से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो कितना हो गया, 2a हो गया। फाइनल 2a इक्वल टू 1। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। क्लियर। ये 5 है और ये 4.5, 4.5, तो 0.5 और 1. हाँ सही है, ठीक है। a की वैल्यू 1/2 आने के बाद अब आगे का काम क्या करना है हमें, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दिस। देखो ये कैसे निकलेगा, x लेस देन 1.5, तो 1.5 से छोटा। अब बताओ 1.5 से छोटा हम कहां तक ले जाएंगे, तो लोअर लिमिट हमें दी नहीं है, तो लोअर लिमिट जहां तक जा रही है, कहां तक जा रही है, 0 तक, fx dx। अब हम इस लिमिट को ब्रेक करेंगे क्योंकि हमको 0 से 1 तक का fx कितना दिया है, ax।
ए की वैल्यू पुट कर दो। सर फिर जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो अपर लिमिट कहां तक है, 1.5 तक है, और 1 से बड़ा और 2 से छोटा इसका हमारे पास a है, मतलब 1/2 dx। आगे का काम आपको करना है, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो इसका भी आंसर हम कल मैच करवाएंगे। ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हमको x और y का ज्वाइंट पीडीएफ दिया जाए या पीएमएफ, मान लो x की वैल्यू है 0.1, y की वैल्यू भी है 0.1, और हमको इनका 0.23, 0.37, 0.6, 0.4, 0.6, 0.4 और ये हो गया 1। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया है। इस एग्जाम्पल में आपको ये देखना है कि ऐसा हो सकता है कि अंदर की वैल्यूज चेंज हो लेकिन इनके मार्जिनल सेम आ जाएं, और हम 2 बार इसको लिख लेते हैं, एक बार वैल्यूज को बदल देते हैं। चलो जरा यहाँ पर देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। तो 6 से 0.23 अगर हम लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 37, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.3। तो अंदर की प्रोबेबिलिटीज देखो ये हैं और बाहर की प्रोबेबिलिटीज ये आ रही हैं। तो हम एक और ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसमें बाहर की प्रोबेबिलिटीज सेम रहेंगी लेकिन अंदर की प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी। कैसे, हम अब की बार यहाँ पर 0.3 और 0.3 ले लें तो 0.6 हो जाएगा। यस सर। यहाँ भी 0.3 आ जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा, बचेगा ये, तो हम इसको 0.1 ले लेते हैं। तो आपको ये दिखा कि बाहर के मार्जिनल्स अगर हमको पता है, देखो ये भी मार्जिनल्स हैं, ये भी मार्जिनल्स हैं, तो हम अंदर की प्रोबेबिलिटी को निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि अंदर की प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। कभी हो सकता हो इस फॉर्म में आ जाए, कभी हो सकता हो इस फॉर्म में आ जाए। तो इस रिमार्क में यही कहा गया है, इफ वी नो दैट द ज्वाइंट पीडीएफ या पीएमएफ ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल x एंड y, वी कैन ऑब्टेन द इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y। यानी अगर हमको ज्वाइंट पीडीएफ दिया है, हमको ये वैल्यूज दी हैं, तो हम इनके मार्जिनल्स को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको मार्जिनल्स दिए हैं, हाँ, वी कैन ऑब्टेन द इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y इन द फॉर्म ऑफ देयर मार्जिनल पीडीएफ या फिर पीएमएफ बाय यूजिंग मतलब फार्मूला, इसको छोड़ दो। एंड हाउएवर द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन हम इसका रिवर्स नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हमको ये दिया है fxy तो हम इससे fx और fy निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमको fx दिया हो और fy दिया हो तो हम इसका ज्वाइंट फंक्शन नहीं निकाल सकते क्योंकि ज्वाइंट फंक्शन कई सारे बनने की उम्मीद है, जैसे यहां पर अलग बना है और यहां पर अलग बना है। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो इस रिमार्क को याद रखना, आगे काम आएगा। और आगे बढ़ते हैं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को हम आपको समझा दे रहे हैं, ये कैसे होगा आपको इसको घर पे करना है। लिखा है x एंड y आर 2 रैंडम वेरिएबल्स हैविंग द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी का मतलब समझे? डेंसिटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लेकिन आगे बढ़ते ही देखते हैं क्या है। इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है। अभी देखो उसने कहा तो है डेंसिटी फंक्शन, इसको है ना, वेयर लिखा है x एंड y कैन एज्यूम ओनली द इंटीजर्स वैल्यूज। अब कि यहां पर क्या कह रहा है, y और x क्या कर रहे हैं, केवल इंटीजर्स वैल्यू अटेंड कर रहे हैं। यानी x की वैल्यू है 0, 1 और 2 और y की वैल्यू भी है 0, 1 और 2। तो यहां पर तो डेंसिटी कहा जा रहा है, जबकि ये इंटीजर वैल्यू अटेंड कर रहे हैं। तो वास्तव में ये फंक्शन पीडीएफ है या पीएमएफ?
सर रेंज को देखकर हम इसको कहेंगे पीएमएफ है, जबकि ये कह रहे हैं ज्वाइंट डेंसिटी। तो इन्होंने ज्वाइंट डेंसिटी लिखा है, लेकिन उसके बाद ये बता भी दिया है कि एक्स और वाई की वैल्यूज यही हो सकती हैं बस। इसका मतलब कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा गया है। ये है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर ये है तो हम इसका एक वो बना लेते हैं, ग्राफ या फिर चार्ट कर लो। तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि x की वैल्यूज क्या होंगी और y की वैल्यूज क्या होंगी। तो इधर x रख लेते हैं, इधर y। x की होगी 0, 1 और 2, y की भी होगी 0, 1 और 2। ओके। ओके सर। अब अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू इस फंक्शन में 0, 0 रख दें तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1/27 मिलेगा। सॉरी 0 मिलेगा। x भी 0 रख दो और y भी 0 रख दो, 0 हो जाएगा। अब की बार आगे बढ़ो, x की वैल्यू 0 रखो और y की वैल्यू 1 रख दो, तो आएगा 1/27। अच्छा, x की फिर से 0 रखो और y की 2 रख दो, तो आएगा 2/27। अब आगे आते हैं। अब की बार y 0 रखना है और x 1 रखना है, 2/27। अब दोनों की वैल्यू 1, 1 पुट कर दो, 3/27। ठीक है। y की वैल्यू रख देंगे 2 और x की 1, 4/, हो जाएगा ना। नेक्स्ट y 0 और x 2 रख दो। अब की बार y 1 और x 2, 5/27। ठीक है। अब की बार दोनों की वैल्यू 2, 2 रख दो, सर 6/27। ठीक है। अब जरा मार्जिनस निकाल लेते हैं। हमको फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। y का कंडीशनल निकालना है, तो y का कंडीशनल अभी हम निकलवाते हैं। मार्जिनल निकाल लें, क्योंकि कंडीशनल निकालने के लिए मार्जिनल की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर कौन सा मार्जिनल आएगा? x का। मार्जिनल ऑफ x। और इधर कौन सा आएगा? y का। तो जरा ऐड कर लो, ये आ गया 3/27 और इधर आ गया 6/27। यहां पर आएगा 9/27 और इधर क्या आ जाएगा? 6/27, 9 आएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। 4, 2, 6, 6, 12, 12/27। इसका जरा देखते हैं, तो 6, 5, 11, हाँ 15/27। जरा इधर और इधर दोनों को टोटल करो, देखो 1 हो रहा है। 9, 6 और 12, इसको ऐड करो, हाँ हो रहा है। और इधर 3, 9 और 15। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है, दोनों तरफ से जोड़ने पर 1 आ रहा है। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x। इसने y गिवन x में ये नहीं बताया है कि x की वैल्यू क्या है। तो जब ये नहीं बताया है x की वैल्यू क्या है, तो हमको हर वैल्यू पे निकालना पड़ेगा। ओके, यस सर। तो देखते हैं कैसे हम इसको निकालेंगे। तो हम एक हेडिंग बना लेते हैं, कंडीशनल ऑफ y गिवन x इक्वल टू x। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं? y गिवन x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, और दूसरे में क्या लेंगे? y गिवन x इक्वल टू 2 लेंगे, और तीसरे में क्या लेंगे? y गिवन x इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू है 0, 1, 2। तो एक बार हमने x को 0 लिया है, एक बार x को 1 लिया और एक बार x को 2 लिया है। और इधर क्या आएगा? y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या है? 0, 1 और 2। तो सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा निकालेंगे, यानी हमको अब की बार y गिवन x इक्वल टू 0 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ y और 0 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। यानी हमको 0 की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना है। तो x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कहां पे आपको दिख रही है?
यस सर 3/27। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो जब यहाँ y की वैल्यू 0 हम पुट कर देंगे तो हमारे पास दोनों हो जाएंगे 0 और 0। 0 और 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0, और इसको 3/27 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो, तो y1 और x 0, तो y1 है और x 0 है। अब की बार हम इसको डिवाइड करेंगे 3/27 से, तो जरा डिवाइड करो y की वैल्यू 1 पे, तो कितना आ गया 1/3। 3। नेक्स्ट आते हैं, y की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो y की वैल्यू ये 2 हो गई। तो जब y की वैल्यू यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 और 0, यानी y2 और x 0, ये ऊपर की प्रोबेबिलिटी हो गई और नीचे x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी। तो 2/27 को 3/27 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2/3। तो ये कौन सा कंडीशनल आया, जब x की वैल्यू 0 होगी। अब y गिवन x, हाँ, y गिवन x इक्वल टू 0। अब आएगा y गिवन x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी ये है, तो आप इनको 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 इससे डिवाइड कर दो, देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। सबसे पहला आएगा 2/9, अगला आएगा 3/9 और अगला आएगा 4/9। समझ गए कैसे आ रहा है, यस सर। ठीक है। अब आते हैं x इक्वल टू 2 वाले पे, तो अब इससे डिवाइड करना है हमको इन तीनों को। तो पहला आएगा 4/15, 4/15, 5/15, 5/15, 6/15। 6/15। तो ये तीन के तीनों आ गए कंडीशनल ऑफ y गिवन x। y गिवन x में x की वैल्यू 0 पर ये आएगा, 1 पर ये आएगा और 2 पर ये। अब जरा चेक करो कि क्या ये कंडीशनल भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ो, देखो यहाँ 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जरा इसको ऐड करो, यहाँ भी 1 आ रहा है, और इसको ऐड करो, यहाँ भी 1 आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशनल भी है और साथ साथ में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब पे पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से हायर स्टैंडर्ड्स हैं और इनको करवाने के लिए आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आज की क्लास सफिशिएंट हो गई है। आज की क्लास यहीं तक। बाकी आप आज की क्लास में दिए हुए होमवर्क को जरूर कर लेना हिमांशु, और आज हम ये PDF फाइल अपलोड कर दे रहे हैं ऐप पे, ठीक है, ताकि आपको ये फाइल वहाँ पे दिखती रहे, क्वेश्चंस भी दिखते रहें, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।